नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, शादी सहमति और मैरिटल रेप। दोस्तों, शादी को क्रूरता का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है। शादी समाज में किसी भी पुरुष को ऐसा कोई अधिकार नहीं देती है कि वह महिला के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करे। अगर कोई भी पुरुष महिला की सहमति के बिना संबंध बनाता है या उसके साथ क्रूर व्यवहार करता है तो यह अपराध है, चाहे वह पुरुष महिला का पति ही क्यों न हो। ऐसा कर्नाटक सरकार का कहना है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता खास होता है। इस रिश्ते में मेंटली रिलेशन के साथ साथ फिजिकल रिलेशन भी होता है, लेकिन कभी कभी रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि पति पत्नी को अदालत का चक्कर लगाना पड़ जाता है और वकील जज को भी समझ नहीं आता कि फैसला क्या सुनाया जाए। एक जज बोले पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा हो, तो दूसरे जज ने कहा कि पति द्वारा जबरन सेक्स गैर कानूनी नहीं है। एक कहानी है प्रेग्नेंट वाइफ की। उसका पति नींद की गोली देता है और जबरन सेक्स करता है। पत्नी के बिना सहमति के पति द्वारा किए गए सेक्स को पत्नी मैरिटल रेप कहती है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं कि पति पत्नी का रेप कर सकता है। खैर, पत्नी अदालत जाती है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसला सुनाते समय हाई कोर्ट के 2 जजों ने इस पर अलग अलग राय जाहिर की। जस्टिस सकदर ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लिहाजा पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बेंच ने याचिका लगाने वाले से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार भी मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानने के पक्ष में है। दोस्तों, साल 2017 में केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध मानने का विरोध किया था। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि भारत आंख बंद करके पश्चिमी देशों का अनुसरण नहीं कर सकता, न ही वह मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर सकता है। इसी रुख पर कोर्ट भी आगे विचार करेगी। हालांकि कर्नाटक सरकार केंद्र से सहमत नहीं है। कर्नाटक सरकार शादी को क्रूरता का लाइसेंस नहीं मानती है। दोस्तों, भारत में मैरिटल रेप झेलने वाली महिलाओं की संख्या करोड़ों में है। आए दिन ऐसी घटना सुनने को मिलती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NHFS 5 की रिपोर्ट की माने तो भारत में 24% महिलाओं को घरेलू हिंसा या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मैरिटल रेप पीड़ित समाज या परिवार के डर से सामने नहीं आ पाती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019-20 को पंजाब में मैरिटल रेप पर सर्वे किया था, ये जानने के लिए कि कितने % पुरुष मैरिटल रेप को मानते हैं। तो सर्वे में 67% पुरुषों ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स करना पति का अधिकार है। वहीं यौन उत्पीड़न की शिकार शादीशुदा महिलाओं से पूछा गया कि पहला अपराधी कौन था, तो 93% ने अपने पति का नाम लिया था। देश को पत्नियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में बिहार अव्वल नंबर पर है, 98.1% है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-06 के मुताबिक 93% महिलाओं ने माना था कि उनका वर्तमान या पूर्व पति ने यौन उत्पीड़न किया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक देश में करीब 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज ही नहीं होते। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन औसतन 88 रेप होते हैं। इनमें 94% रेप केस में अपराधी पीड़िता का परिचित होता है। दोस्तों, ये थी भारत की बात, लेकिन दुनिया ने कब माना कि मैरिटल रेप अपराध है। जोनाथन हैरिंग की एक किताब है फैमिली लॉ, 2014 में आई थी दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जैसे भारत में धारणा थी, इसी तरह दुनिया भर में थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। 20वीं सदी के अंत तक अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाती है। यानी कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाती है।
हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवाद आंदोलन के उदय के बाद एक नया विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद बनने वाले पति पत्नी के सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये थी मैरिटल रेप से संबंधित जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।